क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होती है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। ठीक है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में, देखिए मान लीजिए आयनिक ठोस है, किस अवस्था में, गलित अवस्था में है, मतलब थोड़ा गीला है, उसमें पानी उनी थोड़ा मिला हुआ है। ठीक है, क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस अब किस में है, गलित अवस्था में है। गलित अवस्था में ना तो उसका आयन टूट जाता है, एक प्लस में आयन टूट जाता है, एक माइनस में टूट जाता है। लेकिन जो ठोस में होता है, जो ठोस रूप में होता है, किस में होता है, ठोस में, वो आयन टूटता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे आयन नहीं टूटा है तो यहाँ पे जो गलित होती है वो आयन में टूट गया। अब यहाँ से ये आयन प्रवाह हो सकता है, लेकिन ठोस में प्रवाह होने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, देखिए आयनिक ठोस गलित या NaCl अवस्था में विद्युत का चालन करती है क्योंकि इनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है, जबकि देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है, जबकि ठोस अवस्था में इनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर पाती, केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं। यही कारण है कि ठोस विद्युत का चालन नहीं करती। देखिए अब जो ठोस है, ठोस अवस्था में जो है, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान से मूव नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकेगा, सिर्फ वो अपने स्थान पर ही कंपन करेगा। अब स्थान कोई आयन स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं जाए तो उससे करंट क्या बहेगा। ठीक है, लेकिन यही आयनिक ठोस में जो आयन होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक तरह का काम करना चालू कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आयन इलेक्ट्रॉन का कार्य निभाने लगता है। ठीक है, इस कारण से आयनिक ठोस में क्या है, करंट प्रवाहित होता है, जबकि ठोस अवस्था में, आयनिक ठोस गलित हो तो प्रवाहित होगा, लेकिन ठोस अवस्था में प्रवाहित नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।